थर्ड ईयर भी जाते हैं तब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री लिखा रहेगा, डिग्री। अब उसके बाद मान लिया कि आप और पढ़ना चाहते हैं, आप पूरा 4 साल करना चाहते हैं, तो उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन रिसर्च। समझ में गया? अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आई और उस पर लिखा है कि ये वैकेंसी का फॉर्म भरने वाला व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप सोचेंगे इसे जरा कौन। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन सर ऑफिशियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। सो मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खास करके स्टूडेंट के लिए। और वो भी क्या, जो कि अभी ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन में जा रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मैं जो ये वीडियो में आपको हमारे इंडिया के बेस्ट टीचर हमारे खान सर का वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा। सर ये बताते हैं कि अब जो है ग्रेजुएशन का वैल्यू बढ़ेगा, और यहां तक कि आपको एक बात पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का भी एक वैल्यू होगा अपना। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए और पूरा जानकारी हासिल कर लीजिए, आपको भी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी अगर आप ग्रेजुएशन 1 साल भी किए ना तो उस 1 साल का भी वैल्यू है, उसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल करके छोड़े हैं तो उसका नाम रहेगा डिप्लोमा। आप और पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन से थर्ड ईयर भी जाते हैं, तब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री लिखा रहेगा, डिग्री। अब उसके बाद मान लिया कि आप और पढ़ना चाहते हैं, आप पूरा 4 साल करना चाहते हैं, तो उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन रिसर्च। समझ में गया? अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आई और उस पर लिखा है कि ये वैकेंसी का फॉर्म भरने वाला व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप सोचेंगे इसे जरा कौन वाला ग्रेजुएट है में, तो 4 कैटेगरी है। तो अब आप अगर कोई जॉब में जाना चाहते हैं या यूपीएससी बीपीएससी का कंपटीशन जिसमें ग्रेजुएट मांगता है, तो आप केवल 3 साल वाले भी इसमें जा सकते हैं। उन्हें जरूरी नहीं है कि आप 4 साल वाला करें। तो एक तरह से देखिए तो चेंजिंग ही नहीं है। तो वो लोग जो केवल ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं कि उन्हें नौकरी के लिए एलिजिबल बनना है, वो केवल 3 साल वाला कर सकते हैं। लेकिन वह लड़के जो पढ़ाई को आगे रखना चाहते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन 4 साल वाला करना होगा। तो उनके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा रहेगा? ग्रेजुएशन रिसर्च। अब एक चीज और जो इसमें सबसे बड़ी विशेषता है वो री एंट्री की है। मान लिया कि हम 2 साल तक ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए, चले गए, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम कहीं काम पे चले गए और हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन 4 साल के बाद हमको पैसे आए, तो हम फिर पढ़ने आएंगे तो अभी जो व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था, तो हमको फिर शुरू से करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन अब री एंट्री में सबसे बढ़िया बात क्या है कि हम तो करके गए थे ग्रेजुएशन 2 साल, तो हमारे पास सर्टिफिकेट क्या है? ग्रेजुएशन डिप्लोमा का। अब हम कहेंगे कि भाई साहब हमको पैसा नहीं था उस टाइम, या हमको पढ़ने में मन नहीं लगा था, अब मेरा फिर शौक जगल है, हम फिर पढ़ेंगे। तो अब की जो पढ़ाई होगी हमारी थर्ड ईयर से शुरू होगी, और हमको सर्टिफिकेट ये 2 तो मिल ही चुका है, और फिर यहाँ से मिलेगा। मतलब आप अगर पढ़ाई को कहीं ड्रॉप कर दिए हैं और अगर 10 साल बाद भी आते हैं ना, तो जहां से ड्रॉप किए हैं वहीं से पढ़ना पड़ेगा। ये फायदा। और एक और फायदा कि आप जितना पढ़ाई किए हैं उतने का वैल्यू मिलेगा। अब कोनो कहेगा सर जी 1 महीना क्लास करके छोड़ देंगे तो 1 महीना का देगा। अब इतना खिलवाड़ मत कीजिए भाई, कम से कम 1 साल तो कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होगा फिर बता दिए भैया। पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे आप पीजी कहते थे, पहले जब स्ट्रीम होता था तो इतिहास भूगोल वाला एमए कहलाता था, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला एमएससी कहलाता था, ये सब कॉमर्स वाले लोग को एमकॉम होता था। अब तो ये खत्म हो गया, अब पता ही नहीं चलेगा कौन किसका है। अब इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो या तो 1 साल का होगा या तो 2 साल का। जो ससुरा 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया है तो ना कोई 21 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, बढ़िया है। और जो 3 साल का डिग्रिया लेके भाग गया तैयारी करने के लिए, अगर वो चाहता है कि नहीं हम पीजी करें, तो सरकार कहेगी बाप रे बाप फायदा उठाएगा, तब तक 2 साल वाला कर। यानी ग्रेजुएशन और पीजी में इस वक्त करने में 5 साल लगता है, नया चेंजिंग आने के बाद भी 5 साल लगेगा। अगर आप यहाँ 4 साल किए हैं तो यहाँ 1 साल कीजिए, यहाँ 3 साल किए हैं तो यहाँ 2 साल कीजिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ 2 साल किए हैं तो हई चल जाए, तो भेज जाइएगा क्या इसे यहाँ पे? अरे भाई कम से कम डिग्रिया तो लेंगे ना। इसके बाद जो एमफिल का पोस्ट था, एमफिल की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया। पीएचडी है जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी अब 4 साल का होगा, इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं किया गया है। अब इसके सिलेबस कैसे कैसे होंगे ये गवर्नमेंट आगे जब बताएगी तो हम बता देंगे कि किस तरह से सिलेबस क्या होगा।
इसमें सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा में मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसको तो आगे का चीज़ है। अभी गवर्नमेंट इसमें बहुत कुछ नहीं बताई है, केवल अपना फॉर्मेट दिया है जिसको हम आपको समझा दें। ये नियम लागू होने वाले हैं 2022 से। अभी किसी को कोई टेंशन लेने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना है, फिर अभी गवर्नमेंट को भी इसको तैयार करने में काफ़ी टाइम लगते हैं। ऐसा थोड़ी पापड़ तल रहे हैं, दाएँ दे हो गया यहाँ पर। कुछ आप इसके समझते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव थिंग्स। देखिए, इसकी पॉजिटिव थिंग है कि इसमें जीडीपी का 6% कहा गया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये जब दे दिया जाएगा तभी आप कंफर्म समझिएगा कि अभी तो हम लोग जीडीपी का 3% लगभग में यूज़ कर रहे हैं, वो भी पूरा 3% नहीं है। तो 3% की जगह आप ऐसा सोचिए ना कि जितना हमारा बजट है उसका डबल शिक्षा पर बजट आएगा, तो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा ये चीज़। तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, इसमें सबसे बेहतर क्या किया गया है कि स्कूल की जो फीस रखते थे ना प्राइवेट वाले, पता ही नहीं चलता था। जो कोनो स्कूल वाला ऐसा भी थे साहब कि उन सब का सालाना फीस था 3 लाख 4 लाख, ऐसा स्कूल थे सब। तो गवर्नमेंट कह दिया कि भाई साहब देखिए, हम स्कूलों की जो प्राइवेट स्कूल है उनकी कैटेगरी बना देंगे कि इस कैटेगरी का स्कूल है अब मैक्सिमम इतना ही फीस रख सकता है। अब उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। जैसे आप किसी चीज़ की एमआरपी ले आने जाते होंगे, किसी चीज़ को सामान खरीदते, उसमें एक एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उससे कम ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पे केस हो जाएगा। तो स्कूल की जो मनमानी फीस चलती थी, अब गवर्नमेंट क्या है कि उसको फिक्स कर देगा। वाह, तो अभी सर ने बताया इस वीडियो में ग्रेजुएशन के डिग्री के बारे में, ग्रेजुएशन के ईयर के बारे में, और इनसे क्या प्रॉफिट है, क्या वैल्यू है, और क्या हमें पहले जैसा ही एक तरह से देखा जाए। तो मुझे तो बहुत बेस्ट लगा। आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा और आपको भी जानकारी मिला होगा। और आई थिंक ये बेस्ट है एक तरह से। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसलिए बेस्ट है कि इसमें क्या हो रहा है कि हर एक ईयर में हमें एक डिग्री मिल जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी का आई थिंक बेस्ट है। सो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्या ये व्यवस्था आप पसंद करते हैं या सर नो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। सो मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक आखिरी पॉइंट कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सो मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।